हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमए सिविल लेक्चर्स। मैं खान मोहम्मद मोहतशिम। मैंने आप लोगों के लिए कंक्रीट टेक्नोलॉजी की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर के लिए। आज का हमारा लेक्चर नंबर 10th है, जिसमें मैं आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोर्स एग्रीगेट बताने वाला हूँ। ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप लोग मेरा लास्ट लेक्चर्स देखो, तो जिससे आप लोगों को कंटिन्यूटी मिलेगी। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने डिटर्मिनेशन ऑफ फाइननेस मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट बताया है। आपके स्क्रीन के ऊपर टॉप कॉर्नर पे एक आई का सिंबल दिख रहा होगा, जब आप उसको क्लिक करोगे तो आपको मेरा लास्ट लेक्चर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोर्स एग्रीगेट। प्रॉपर्टीज ऑफ कोर्स एग्रीगेट्स में फर्स्ट वन साइज, सेकेंड वन शेप, थर्ड वन सरफेस टेक्सचर, फोर्थ वन वाटर एब्जॉर्प्शन, फिफ्थ वन साउंडनेस, सिक्स्थ वन स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड लास्ट वन बल्क डेंसिटी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग साइज से। साइज, the size of coarse aggregate depend on the use to which the concrete is to be put. For mass concreting work without complicated reinforcement, larger aggregate of 80 mm, 40 mm, 20 mm size are used. For ordinary construction of residential or other building, 20 mm is the maximum size that will be used. In concrete mix design, grading of aggregate is done and proportion of each size is determined by using the grading curves, chart, table and other method. साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट 80 mm, 40 mm, 20 mm, 10 mm, 4.75 mm होता है। हम लोग रेसिडेंशियल बिल्डिंग एंड अदर बिल्डिंग्स के लिए मैक्सिमम जो साइज यूज करेंगे 20 mm। नेक्स्ट वन इज शेप। द शेप ऑफ एग्रीगेट इज इट एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एज इट अफेक्ट द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट की वर्केबिलिटी को अफेक्ट करता है शेप। बेसिकली हम लोग जो शेप लेंगे, एंगुलर एग्रीगेट इज प्रिफरेबल टू राउंडेड एंड स्मूथ एग्रीगेट। एंगुलर एग्रीगेट हम लोग ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे और एंगुलर एग्रीगेट को हम लोग यूज़ करेंगे, क्योंकि एंगुलर होने की वजह से क्या होता है, इट शो बेटर इंटरलॉकिंग इफेक्ट। एंगुलर एंगल के शेप का अगर रहेगा एग्रीगेट तो इंटरलॉकिंग आप लोगों को अच्छे से मिलेगी, विच गिव्स अ सुपेरियर कंक्रीट। The total surface area of rough angular aggregate is more than smooth rounded aggregate, hence bond formation is enhanced, give greater bond strength. Angular aggregate के अंदर surface area ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से bonding अच्छे से होती है। देखिए, राउंडेड एग्रीगेट कुछ इस तरह से होते हैं, एंगुलर एग्रीगेट, इरेगुलर एग्रीगेट एंड फ्लैकी एग्रीगेट। तो हम लोग एंगुलर एग्रीगेट को प्रेफरेंस देंगे एज कम्पेयर टू राउंडेड, फ्लैकी और इरेगुलर। नेक्स्ट वन है सरफेस टेक्सचर। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कोर्स एग्रीगेट डील्स विद रफनेस एंड स्मूथनेस ऑफ एग्रीगेट। As far as possible for coarse aggregate, rough texture aggregate are preferred. Surface texture, टेक्सचर कैसा होना चाहिए एग्रीगेट का, रफ होना चाहिए। रफनेस और स्मूथनेस के ऊपर सरफेस टेक्सचर प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। अगर आपका एग्रीगेट रफ टेक्सचर का रहेगा तो बॉन्डिंग प्रॉपर वे में होगी। अगर स्मूथ टेक्सचर रहेगा, जैसा कि यहाँ राउंडेड है, राउंडेड में क्या होता है, स्मूथ रहता है, तो स्मूथ होने के बाद आप लोग प्रॉपर वे में उसको बाइंड नहीं कर सकते। A rough surface provide more area for bonding with cement paste and gives more strength। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सीमेंट की बॉन्डिंग अच्छे से होती है सीमेंट पेस्ट की, अगर आपका एग्रीगेट सरफेस टेक्सचर, एग्रीगेट का सरफेस टेक्सचर आपका रफ रहेगा तो। नेक्स्ट वन है वाटर एब्जॉर्प्शन। द वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज मेजर्ड बाय परसेंटेज increase in weight to an oven dried sample after immersing in 24 hours। 24 आवर्स के बाद पानी में हम लोग एग्रीगेट रखते हैं, और एग्रीगेट रखने के बाद ओवन में डालने के बाद जो वेट इंक्रीज होता है, उससे हम लोग वाटर एब्जॉर्प्शन निकालते हैं। तो चलिए प्रोसीजर देख लेते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ कोर्स एग्रीगेट का। टेक सैंपल ऑफ एग्रीगेट नॉट लेस देन 2 kg। आपको 2 kg का
सैंपल लेना है, मतलब आपको एग्रीगेट लेना है 2 kg। वॉश सैंपल थ्रूली, आपको अच्छे से एग्रीगेट को वॉश करना है। देन इमर्स सैंपल इन वाटर एट 30 डिग्री फॉर 24 आवर्स। 24 आवर्स के लिए आपको एक बकेट के अंदर वो एग्रीगेट 2 किलो और 2 kg आप जो एग्रीगेट ले रहे हो उसको 24 आवर्स के अंदर वास्ते उसमें रख देना है। After 24 hours, remove aggregate from container and allow to surface dry। 24 hours के बाद वो एग्रीगेट को आपको वो बकेट और कंटेनर से बाहर निकाल देना है और सरफेस पे रख देना है ड्राई के लिए। वेट एग्रीगेट W1 सैचुरेटेड एग्रीगेट, और जैसे आप लोग निकालोगे तो उसका आप वेट ले लो जो कि W1 रहेगा। प्लेस एग्रीगेट इन ओवन एट 100 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस फॉर 24 आवर्स। उसके बाद आप लोग को 100 टू 110 डिग्री सेल्सियस के लिए 24 आवर्स के लिए ओवन में रख देना है। रिमूव इट फ्रॉम ओवन, अलाउ इट कूल एंड वेट सैंपल W2। उसके बाद आपको ओवन से निकालना है और उसका दोबारा से वेट लेना है जो कि हो जाएगा W2। वाटर एब्जॉर्प्शन इज गिवन बाय द फॉर्मूला W1 माइनस W2 डिवाइड बाई W2 इंटू 100। ये फॉर्मूले से आप लोग को वाटर एब्जॉर्प्शन निकालना है। और एक बार मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ, गौर से सुनना। क्या करना है, आपको 2 kg एग्रीगेट लेना है, कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट आपने 2 kg ले लिया। चलो हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं जो एग्रीगेट लूँगा 10 टू 16 mm, ये साइज़ के मैं एग्रीगेट लूँगा। उसके बाद 2 किलो ले लिया आपने, उसको अच्छे से वॉश कर देना है। ठीक है, वॉश हो जाने के बाद उसको एक बकेट के अंदर और एक कंटेनर के अंदर 24 आवर्स के लिए रख देना है। कितने आवर्स के लिए? 24 आवर्स के लिए मैंने पानी में रख दिया। इसके अंदर पूरा पानी आप लोगों को फिल कर देना है। 2 किलो एग्रीगेट वॉश करके इसमें रख देना है। जैसे 24 आवर्स हो जाएंगे आप इसको यहाँ से रिमूव कर लो और उसका वेट ले लो W1। उसके बाद वो एग्रीगेट को आप लोगों को ओवन में रखना है 100 टू 1 डिग्री सेल्सियस फॉर 24 आवर्स। 24 आवर्स के लिए आपको वही एग्रीगेट जो आपने पानी में से निकाला है, वेट ले लिया है, अब उसको वेट लेने के बाद ओवन में रख दो। ओवन में 24 आवर्स जैसे ही हो जाएंगे उसको ओवन से निकाल लो और उसका वेट ले लो W2। W1 माइनस W2 डिवाइड बाई W2 इंटू 100, ये फार्मूले से वाटर एब्जॉर्प्शन निकाल दो। समझ में आया? अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। नेक्स्ट वन is soundness. Soundness refer to resistance offered by the aggregate to the type of volume change. Soundness मैंने आपको सिमिट में भी बताया था, सिमिट टेस्ट के अंदर भी। Soundness क्या होता है? It is soundness refer to resistance offered by aggregate to the type of volume change. Aggregate का वॉल्यूम चेंज होता है, कब होता है? ड्यू टू टेम्परेचर, ड्यू टू वेदरिंग एक्शन, alternate weathering and dry in potable water, alternate wetting and drying in sea water। क्या होता है जब एग्रीगेट टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होता है तो साउंडनेस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एग्रीगेट विच आर पोरस एंड अनसाउंड एंड आर मेड लायबल टू अटैक ऑफ केमिकल्स। अगर एग्रीगेट का साउंडनेस ज़्यादा है तो क्या होगा, वो केमिकल उसके ऊपर अटैक हो जाएगा। ऑल्सो द एग्रीगेट विल गेट ब्रोकन इफ सब्जेक्टेड टू अल्टरनेट कोल्ड एंड हीट। अगर एग्रीगेट के अंदर साउंडनेस ज़्यादा है तो क्या होगा कि हीट के अंदर एग्रीगेट आपका टूट जाएगा, ब्रोक हो जाएगा, और कोल्ड कंडीशन के अंदर भी ये पॉसिबल है, ब्रोकन ऑफ एग्रीगेट। नेक्स्ट वन है स्पेसिफिक ग्रेविटी। इट इज़ द रेशियो ऑफ ड्राई वेट ऑफ एग्रीगेट टू द वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। इसका भी प्रोसीजर देख लेते हैं हम लोग कैसा निकालना है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, टेक सैंपल ऑफ एग्रीगेट नॉट लेस देन 2 kg। यहाँ पे भी हम लोग को 2 kg एग्रीगेट लेना है। उसके बाद डिप द बास्केट इन वाटर एंड इमर्स टू द बॉटम। आपको एक बकेट के अंदर 2 kg एग्रीगेट डाल देना है, जैसा कि आप लोगों ने अभी के लास्ट के अंदर मैंने जैसे यहाँ पे बताया था आप लोगों को। वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए 2 kg लिए आप लोगों ने 24 आवर्स के लिए पानी में रखा। तो यहाँ पे देखिए क्या किया हम लोगों ने, 2 kg लिए और एक पानी के अंदर डिप किए। लिफ्ट इट ड्रॉप it 25 times to release entrapped air and adhering particles. The basket is kept in water till 24
प्लस माइनस 1/2 आवर्स। क्या करना है आपको 25 टाइम्स एग्रीगेट को ऊपर नीचे करना है, उसके अंदर की जो इंटरैप्ट एयर है उसको आपको रिमूव करना है। लिफ्ट एंड वेट एग्रीगेट प्लस बकेट, क्या करना है याद रखिए, बकेट के साथ आपको वेट लेना है। लिफ्ट एंड वेट एग्रीगेट प्लस बकेट व्हेन स्टिल इमर्जिंग इन वाटर, वेट W1, उसका वेट लेना है W1। रिमूव द बास्केट, टेक out the aggregate and weight empty basket in water, weight W2। क्या किए हम लोगों ने, एक बास्केट के अंदर जो एग्रीगेट था उसका भी वेट लिए, और बास्केट निकाल के एग्रीगेट निकाल के बास्केट का भी सिर्फ एम्प्टी वेट लिए। एक्सपोज द एग्रीगेट टू एयर बट नॉट टू डायरेक्ट सनलाइट फॉर 10 मिनट्स और मोर अंटिल इट अपीयर सरफेस ड्राई। आपको क्या करना है, वो एग्रीगेट को निकाल देना है और सरफेस पे रख देना है, डायरेक्टली सनलाइट के अंदर नहीं लाना है 10 मिनट्स तक। वेट द एग्रीगेट इन एयर उसको बोलना है बी। कीप द एग्रीगेट इन ओवन एट 100 डिग्री to 1 डिग्री सेल्सियस फॉर 24 आवर्स। कूल इट एंड वेट इट WC। देन स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला है C डिवाइड बाय B माइनस ए कैसे आएगा, A2 माइनस A1 करेंगे, A1 माइनस A2 करेंगे तो आपको A मिल जाएगा। A इज इक्वल टू A1 माइनस A2। आपको और एक बार बता दूं मैं कैसा करना है, आपको 2 kg एग्रीगेट लेना है, उसको एक बास्केट में लेके एक पानी के अंदर रख देना है। रखने के बाद उसको 25 टाइम्स अप एंड डाउन करना है, 24 आवर्स तक के लिए उसको पानी में रख देना है। उसके बाद उसका वेट ले लेना है बकेट के साथ W1। फिर बाद में पूरा एग्रीगेट निकाल देना है, एम्प्टी बकेट का वेट लेना है, वो हो गया आपका W2 A2 और A1 माइनस A2 करेंगे तो आपको A मिल जाएगा। उसके बाद वो एग्रीगेट को बाहर निकाल दो, बाहर निकालने के बाद सरफेस पे रखने के बाद उसका वेट लो, वो रहेगा आपका B। उसको 24 आवर्स के लिए ओवन में रख दो, फिर उसका वेट लो C डिवाइड बाई B माइनस A करोगे तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाएगी। देखिए 2-4 स्टेप कॉमन है, पानी में आपको रखना है 24 आवर्स के लिए, 2 kg एग्रीगेट लेना है जो आपने लास्ट प्रैक्टिकल में बताया मैंने अभी आपको, और 24 आवर्स के लिए ओवन में रखना है। बस बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है, स्पेसिफिक ग्रेविटी मिल जाएगी, ये फार्मूला यूज़ करना है। नेक्स्ट वन है बल्क डेंसिटी, द रेशियो ऑफ नेट वेट ऑफ एग्रीगेट टू द वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट गिव्स बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते kg पर लीटर के अंदर। इसका भी प्रोसीजर देख लेते। फिल द एग्रीगेट इन अ सिलेंड्रिकल मेजर ऑफ नोन इंटरनल डायमेंशन इन 3 layers, टैंपिंग each layer 25 टाइम बाय स्टैंडर्ड टैंपिंग रॉड। क्या करना है, आपको एक मेजरिंग सिलेंडर लेना है, मेजरिंग सिलेंडर जिसका आपको इंटरनल डायमेंशंस सब पता होने चाहिए। आपको 3 लेयर के अंदर आपको एग्रीगेट डालना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और ईच लेयर को आपको 25 टाइम्स टैंपिंग करना है विद द हेल्प ऑफ टैंपिंग रॉड। यूजिंग टैंपिंग रॉड इट्सेल्फ स्ट्रेट एज लेवल ऑफ द सिलेंडर का जो लेवल है आपको टैंपिंग रॉड से उसको लेवल कर देना है। मेजर द वेट ऑफ सिलेंडर विथ एग्रीगेट एंड एम्प्टी सिलेंडर एंड फील नेट वेट ऑफ एग्रीगेट इन kg। उसके बाद क्या करना है, मेजर द वेट ऑफ सिलेंडर का वेट लेना है, एम्प्टी सिलेंडर का भी, फाइंड द नेट वेट ऑफ एग्रीगेट, दोनों का वेट ले लो, आप एग्रीगेट का भी वेट आपको एग्रीगेट का वेट मिल जाएगा। मेजर इनर डायमेंशन ऑफ द सिलेंडर एंड फाउंड आउट द वॉल्यूम इन लीटर, आप लोग वॉल्यूम निकाल लो सिलेंडर का। द रेशियो ऑफ नेट वेट ऑफ एग्रीगेट टू द वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट गिव्स द बल्क डेंसिटी। आपको और एक बार बता दूं मैं कैसा करना है। देखिए आपको एग्रीगेट लेना है, एग्रीगेट के लिए आप एक सिलेंडर, मेजरिंग सिलेंडर ले लीजिए, उसके अंदर आप लोग एग्रीगेट डाल दीजिए। अब यहाँ पे बताया नहीं गया है कि कितना एग्रीगेट लेना है, ठीक है, लेकिन इतना बोला गया है कि 3 लेयर के अंदर आप लोग को लेना है, हर लेयर को 25 टाइम्स टैंपिंग करना है यूजिंग टैंपिंग रॉड। जैसी टैंपिंग रॉड से आप लोगों ने टैंपिंग किया है तो जो एग्रीगेट है आपका कुछ नीचे आ जाएगा। उसके बाद ये सिलेंडर का वेट ले लो, फॉर एग्जांपल सिलेंडर का वेट प्लस एग्रीगेट का वेट मिला के अगर आपको 1.5 kg आ रहा है, उसके बाद आप क्या करो, एग्रीगेट निकाल लो,
एग्रीगेट निकाल दो, एम्प्टी वेट ले लो सिलेंडर का, तो सिलेंडर का वेट और ये वेट में से माइनस कर दोगे तो आपको एग्रीगेट का वेट मिल जाएगा, नेट वेट ऑफ एग्रीगेट मिल जाएगा इन केजी। तो आपके पास सिलेंडर है, सिलेंडर के डायमेंशन है, उसका वॉल्यूम निकाल दो, नेट वेट ऑफ एग्रीगेट इन केजी डिवाइड बाय कैपेसिटी ऑफ कंटेनर इन लीटर। वॉल्यूम निकालने के बाद आप उसको डिवाइड कर लो, वो आपकी हो जाएगी बल्क डेंसिटी। Thank you for watching this video. Please like my video, share my video and subscribe my channel. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेस मॉड्यूलस ऑफ कोर्स एग्रीगेट बाय हिस्ट्री एनालिसिस बताने वाला हूं, जो हम लोग ने लास्ट लेक्चर नंबर 9 के अंदर देखा था, डिटर्मिनेशन ऑफ फाइन एग्रीगेट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेस मॉड्यूलस ऑफ फाइन एग्रीगेट। तो आप देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेस मॉड्यूलस ऑफ कोर्स एग्रीगेट नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 11 में। थैंक यू।